कांग्रेसी प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह राजगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कस्बे के गणेशपुर स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में ढोक लगाकर जनसंपर्क किया। उसका कस्बे के प्रमुख बाजारों में साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 75 वर्ष के इतिहास में किसी ऐसे के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव खुद लड़ना है, क्योंकि हमें उन लोगों से लड़ाई लड़नी है जिन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये झूठे लोग हैं, गरीबों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्मों को एकजुट करके चलती है। पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है और इनका 400 पार का जुमला है, उसका पर्दाफाश होगा। मिला है पूरे दलित वर्ग को, मिला है पूरे क्योंकि 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी एससी के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। और मैं समझ सकता हूँ इसमें भी भंवर साहब ने कितनी ताकत लगाई है, तभी ये बात संभव हुई। और भंवर साहब राजगढ़ का तो सबसे बड़ा मैं ऊपर रहता हूँ कि ये चुनाव हमें खुद लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि हमें उन लोगों से लड़ाई लड़नी है जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग बदलना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा इनके सांसद ये कहते हैं कि हमें 400 पार पहुंचाओ जिससे कि हम संविधान बदलें। मैं ये कहना चाहूंगा, ये कान खोल के सुन ले, बीजेपी के लोग एट्रोसिटी कानून भी 4 घंटे तक नहीं बदल पाए थे। 4 घंटे मात्र 12 बजे तो ऑर्डर वापस हो गए थे। ये वो दलित समाज है। हम ये प्रण करते हैं कि जो संविधान को बदलने की बात करते हैं हम उन्हीं को बदल डालेंगे। आज ये सब प्रण करें, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। परसों बाबा साहब की जयंती है, उससे बढ़ के दिन हमारे लिए हो नहीं सकता और उनको इससे बढ़ के कोई श्रद्धांजलि हम दे नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं देश का संविधान तो बना रहा हूं, ये संविधान का बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब इस संविधान को लागू रखा जाएगा। अगर किसी ने भविष्य में इस संविधान को लागू नहीं किया तो जो मेरी मंशा थी और इस संविधान की मूल भावना थी वो मूल भावना नहीं रहेगी और गरीब को, दलित को, पिछड़े को, मजदूर को, आदिवासी को जो हक मिलने चाहिए वो हक नहीं मिलेंगे। इसलिए साथियों ये तय कर लो और आज यहीं से एक लहर चलनी चाहिए राजगढ़ से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा देश है। इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी और ये जो झूठ के गोले फेंकते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, इनका इलाज होगा। ये लोग सड़कों पे आएंगे, ये देख लेना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और भूपेंद्र यादव तो अभी लावनी भी करने लग गए। पिछले 10 साल कोई काम नहीं किया, आज गारंटी की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो महंगाई जो कम करने वाले थे? अच्छे दिन किसको नहीं देखे? तो आज एक झूठ के पुलंदे के रूप में बीजेपी काम कर रही है। सिर्फ धर्म का नाम लेती है, जाति का नाम लेती है और जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो गया है। और जो अमीर लोग हैं, अंबानी और उनके जो मित्र हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उनको पैसा दिए जा रहे हैं। सबसे देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है वो हुआ है SBI का घोटाला। उसके अंदर जो इनने हजारों करोड़ रुपए जो कमाए हैं उनकी पोल खुल गई है। और जहाँ तक विकास की ERCP की बात है, ERCP सब लोग जनता जानती है कि चंबल के जो प्रोजेक्ट था वो मैंने शुरू करा था। माननीय अशोक गहलोत जी ने उसकी बजट घोषणा हुई, उसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसका काम शुरू हो गया था। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई, जब उसको रोक दिया गया, 13 जिले उसको अंदर और जोड़ दिए गए। 2 बार मोदी जी बोल के गए हैं 1400 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने, आपने देखे 2-2 बांध हमने बना दिए। आज मुख्यमंत्री घूम रहा है कि मुझे धन्यवाद दो। किस बात का धन्यवाद दें? 5 साल तो उस पूरी योजना को रोका गया और अब उसके धन्यवाद लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए घूम रहे हैं। ये सारे झूठे लोग हैं। ये गरीबों के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है सभी जाति, सभी धर्मों को एकजुट करके चलती है। 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। एक माहौल पूरे देश के अंदर बदल रहा है और वो माहौल आप देखेंगे। ये जो 400 पार का जो जुमला, इनका जो जुमला पार्टी है वो बिल्कुल पर्दाफाश हो